हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 20th यानी 20वां वीडियो लेकर। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेटामेरिज्म को डिस्कस किया था। ठीक है, क्या होती है मेटामेरिज्म हमने बताया था आपको, एक बार आप चाहें तो उसको रिवाइज कर सकते हैं फिर से। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का आज हम लोग लास्ट टाइप देखने जा रहे हैं, विच इज टॉटोमेरिज्म। क्या होता है टॉटोमेरिज्म? देखिए ये जो टॉटोमेरिज्म होता है, इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही एक स्पेशल टाइप बोल सकते हैं, काइंड बोल सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, हाँ, एक थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि ये जो टॉटोमेरिज्म होती है वो सिंगल कंपाउंड के अंदर होती है। जैसे अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के टाइप्स देखे हैं, चाहे वो चेन हो, पोजीशन हो, उसमें कम से कम दो कंपाउंड हमारे पास होते थे और उन दो कंपाउंड में कोई आइसोमेरिज्म हमको इस टाइप की देखने को मिलती थी। लेकिन टॉटोमेरिज्म के केस में कंपाउंड सिर्फ हमारे पास एक ही होगा और उस कंपाउंड में ही जो एटम होगा वो अपनी पोजीशन को थ्रू इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, और जिससे वो कंपाउंड एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, यानी वही सिंगल कंपाउंड टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा विच आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इसमें जो एटम का माइग्रेशन होता है, जिस एटम का, वो बेसिकली या तो हाइड्रोजन एटम होगा या H प्लस प्रोटॉन होगा, और उस हाइड्रोजन एटम और H प्लस आयन का जो माइग्रेशन होगा यानी जो पोजीशन चेंज होगी उसकी, वो किसी पॉलीवैलेंट एटम्स, दो पॉलीवैलेंट एटम्स होंगे, एंड पॉलीवैलेंट एटम्स मतलब जिनके वैलेंसी एक से ज्यादा है और वो आपस में डबल बॉन्ड और फिर या फिर ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो, अटैच हो। तो हाइड्रोजन एटम उन्हीं बॉन्ड में क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, उन्हीं एटम्स के पास वो माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेट करने से उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। उस मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। जैसे जो सबसे कॉमन आपको टॉटोमेरिज्म देखने को मिलती है वो कीटो इनॉल में मिलती है, जिसको हम लोग कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे यहां पर ये हमारे पास एसीटोन है। क्या है, एसीटोन। ये देखिए, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है, ये पॉलीवैलेंट है, यानी इनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है और ये आपस में डबल बॉन्ड से भी क्या है, अटैच। अब इनमें से इसका H यानी जो अल्फा H होगा हमारे पास, यानी टॉटोमेरिज्म ध्यान रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा H, अभी मैं आपको सब बताऊंगा, पहले ये इस एग्जांपल को समझिए। ये अल्फा H, देखो ये पाई बॉन्ड क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। यही नेगेटिव H प्लस यानी हाइड्रोजन एटम बोल दो चाहे H प्लस एटम, H प्लस आयन बोल दो, ये इसको यहाँ क्या कर देगा, माइग्रेट कर देगा, यानी ये माइग्रेशन हो गया। इसका माइग्रेशन होने से यहाँ पर OH आ गया। अब ये वैलेंसी इसकी फ्री हुई, यहाँ पर इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, वो किससे सेटिस्फाइड हो गई, डबल बॉन्ड से। तो ये हमारी कीटोन फॉर्म है और ये हमारी इनॉल यानी डबल बॉन्ड इन और ऑल मतलब अल्कोहल, ये हमारी इनॉल फॉर्म। तो ये एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं और आपस में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेते हैं। यानी अगर हम एसीटोन मॉलिक्यूल लें, एसीटोन का मॉलिक्यूल लें, तो हम देखते हैं वो एसीटोन इनॉल फॉर्म में क्या होता रहता है, कन्वर्ट होता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमर्स और दिस फिनोमिनन इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। ठीक है ना, तो क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपको बताया कि इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही स्पेशल क्या होता है, टाइप होता है, काइंड होता है। बस इसमें जो आइसोमेरिज्म होती है वो सिंगल कंपाउंड के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। वही सिंगल कंपाउंड टू और मोर डिफरेंट फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मोबाइल एटम।
यानी जो ये एटम माइग्रेट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है जिस एटम का, उसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल एटम, जो कि हाइड्रोजन एटम हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, H+ हो सकता है, व्हाटएवर, बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम्स विच इन द सेम मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो आपस में क्या आ जाते हैं, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। वो दोनों जो फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है, वो आपस में क्या होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाती है। ठीक है ना, ये है टॉटोमेरिज्म। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो टॉटोमेरिज्म है वो किसकी वजह से होगी, वो हो रही है, उसमें दो चीजें होनी चाहिए। क्या? उसमें अल्फा एच होना चाहिए, जो कि आपका मोबाइल एटम का काम करेगा, जिसका माइग्रेशन होगा। दो पॉलीवैलेंट एटम होने चाहिए जो आपस में डबल बॉन्ड से अटैच होने चाहिए, ठीक है ना, और उस कंपाउंड की टू और मोर डिफरेंट फॉर्म हो विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, विच इज इन व्हाट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यानी इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे। उन दोनों में से क्या होगी, एक स्टेबल फॉर्म होगी, मोर स्टेबल फॉर्म होगी, और एक आपकी लेस स्टेबल फॉर्म होगी। तो जो लेस स्टेबल फॉर्म होगी उसको हम लोग लेबाइल फॉर्म बोलते हैं। जैसे यहां पर दो एसीटोन और प्रोप 1 इन 2 ऑल, यानी कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में अगर हम कंपैरिजन करें तो कीटो फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल होती है, यानी अप्रोक्सीमेटली ये 99.9%, और ये जाके आपका क्या होता है 0.1% होता है, यानी लेस स्टेबल। इसीलिए इसको एसीटोन को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ना कि इस फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, ये मोर स्टेबल फॉर्म है। ठीक है, यानी अल्फा एच, इसमें अल्फा एच का होना क्या है, मस्ट है। अगर अल्फा एच नहीं है तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजोफिनोन हो गया, इन सब में अगर आप देखें तो अल्फा एच नहीं है, और अगर अल्फा एच नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, यानी कीटो इनोल फॉर्म टॉटोमेरिज्म ये शो नहीं करेंगे। तो ये टॉटोमेरिज्म है। तो छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने आज कंप्लीट कराने की कोशिश की। यहां से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, खत्म होती है। इस टॉटोमेरिज्म का आगे हम लोग बहुत यूज देखेंगे, जैसे टॉटोमेरिज्म का बहुत ज्यादा जो डिफरेंस पूछ लेता है टॉटोमेरिज्म का और रेजोनेंस में। रेजोनेंस चूंकि अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, रेजोनेंस जब हम लोग जीओसी मैकेनिज्म वाला पार्ट देखेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की जब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, तो वहां पर मैं आपसे रेजोनेंस बहुत ही आपको एक्सप्लेन, मतलब डिटेल फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो रेजोनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जबकि टॉटोमेरिज्म बहुत छोटा टॉपिक है। हाँ, लेकिन डिफरेंस पूछ लेता है तो मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं। क्या है डिफरेंस टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में? तो बहुत सीधा सा डिफरेंस है कि जो टॉटोमेरिज्म होता है वो एटम्स के माइग्रेशन की वजह से होता है, यानी टॉटोमेरिज्म में एटम क्या करता है, माइग्रेट करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी वो दो पॉलीवैलेंट जो एटम है वो एक एटम से छोड़कर दूसरे एटम में क्या होता है, जाता है। यानी यहां पर टोटली एटम्स का क्या होता है, माइग्रेशन होता है। जबकि रेजोनेंस में ऐसा नहीं है। रेजोनेंस में एटम्स की जो पोजीशन होती है वो कंप्लीटली फिक्स्ड होती है। सिर्फ वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आप आगे भी देखेंगे, ये हमारे पास फिनॉल है, तो फिनॉल में हमारे पास ऑक्सीजन के पास क्या, लोन पेयर। तो ये देखिए लोन पेयर क्या हो गया, यहां पर शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया, जिससे ये पाई इलेक्ट्रॉन ये वाला क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। तो यहां पर जो हमारा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया और यहां पर लोन पेयर आ गया। तो क्या यहां पर इन्होंने अपने एटम्स ने अपनी पोजीशन को चेंज किया? पोजीशन को चेंज नहीं किया, यानी यहां पर एटम्स का माइग्रेशन ना होकर यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ, शिफ्ट हुआ, डिलोकलाइज्ड हुए। ठीक है ना। तो टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है
कि टॉटोमेरिज्म थ्रू माइग्रेशन ऑफ एटम्स होता है, जबकि रेजोनेंस जो होता है वो माइग्रेशन ऑफ एटम नहीं बल्कि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। टॉटोमेरिज्म में पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दोनों की शिफ्टिंग हो सकती है, जबकि रेजोनेंस में मैंने आपको बताया सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होगी। यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कभी नहीं होती है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है। और टॉटोमेर्स यानी जो टॉटोमेरिज्म है, या हम बोल सकते हैं जो टॉटोमेर्स हैं, दे आर रियल, मतलब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट एक रियल कॉन्सेप्ट है, वाकई में ये एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कीटो और इनॉल में, एसीटोन और प्रोप 1-in-2 ऑल में, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, एसीटोन ज्यादा स्टेबल यानी कीटो फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है और इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल हो सकती है, बट ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं और इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। मेथड्स थोड़े टफ होंगे बट हम इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। रेजोनेंस जो होता है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन, वो पता चलता है कि जब हम रिएक्शंस देखते हैं, उन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर नाइट्रो HNO2 की रिएक्शन करा दूं तो HNO2 हम देखते हैं या तो HNO2 ऑर्थो पे लगता है NO2 ग्रुप, या फिर पैरा पे लगता है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये ऑर्थो और पैरा पे लगा, मेटा पे क्यों नहीं लगा? तो इस मैकेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस का एक कॉन्सेप्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जो कि टोटली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है, यानी ये रियल नहीं होते। जब हम लोग रेजोनेंस में देखेंगे तब इसको हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, टॉटोमर्स आर रियल्स मी, तभी ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, यानी इट इज अ रियल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। विच वन? टॉटोमर्स। बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे आर नॉट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसीलिए टॉटोमेरिज्म में हम लोग डबल साइन इक्विलिब्रियम का साइन बनाते हैं, जबकि रेजोनेंस में हम लोग डबल हेडेड एरो बनाते हैं, ये वाला। ये इक्विलिब्रियम को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, इक्विलिब्रियम को ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम होती है इसलिए इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम का साइन बनाते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होती इसलिए इसमें हम लोग इसको डबल हेडेड, या तो ये होगा या तो ये होगा, दो में से कोई एक हो, बट इसमें दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो इट इज द बेसिक डिफरेंस, दे आर द बेसिक डिफरेंस आर बिटवीन टॉटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। ये बेसिक डिफरेंस थे जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किए, यही इसमें मेन टॉपिक बनता है, टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस में डिफरेंस क्या होता है। बाकी टॉटोमेरिज्म कहीं पर हम लोग मैकेनिज्म में भी इसका हम लोग कहीं कहीं यूज देखेंगे, इसके अलावा टॉटोमेरिज्म का बहुत ज्यादा कुछ खास यूज नहीं होता है। ठीक है, सॉरी। तो मैंने यहां से आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के सारे टाइप एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट टर्न से हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से मैं अपनी बात कहूंगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाटएवर, बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट कीजिए। देखिए, जितना ज़्यादा आप चैनल को प्रमोट करेंगे उतना मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर से बेटर आपके पास मैटर लेकर आऊँगा और अच्छा से अच्छा मैं आपको मैटर सर्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप लाइक फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी डिमोटिवेशन होता है। तो इसको जल्दी से आप क्या करिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, और जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।